जय श्री कृष्ण। हे श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मानव राजा जो त्रेता युग में जन्मा था वह कैसे द्वापर युग तक जीवित रहा? क्या आपने सुना है कि उनकी आंखें खुलते ही एक महान यवन योद्धा राख का ढेर बन गया? और क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उस त्रेता युगीन राजा से मिलकर धर्म और मोक्ष का मार्ग बताया? इस अद्भुत कथा की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सनातन ज्ञान प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ये कहानी है सत्य पर आधारित। कहानी पसंद आए तो शेयर करके दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। कहानी शुरू करते हैं। यह कथा है राजा मुचुकुंद की। वह कथा जो युगों की सीमाओं को लांघती है और यह सिद्ध करती है कि धर्म की रक्षा करने वाले कभी नष्ट नहीं होते। अयोध्या नगरी, त्रेता युग का स्वर्ण काल। यही शासन करते थे राजा मुचुकुंद, इक्ष्वाकु वंश के एक उज्जवल नक्षत्र। यह वही वंश था जिसमें महाराजा दिलीप, महाराजा रघु और उसके बाद में भगवान श्री राम जैसे अवतारी पुरुष जन्मे। मुचुकुंद को लोग धर्मनिष्ठ, दयालु और अजय योद्धा कहते थे। उनकी सभा में ऋषि मुनि धर्म चर्चा करते थे और उनकी सेना का पराक्रम असुरों तक में भय उत्पन्न करता था। उसी दौरान स्वर्ग लोक में हलचल मच गई। असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं की सेना बार बार पराजित हो रही थी। इंद्र ने कहा, यदि हमें विजय चाहिए तो पृथ्वी से किसी महान पुरुष को बुलाना होगा। तभी देवताओं की दृष्टि पड़ी इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी सम्राट मुचुकुंद पर। देवराज इंद्र स्वयं अयोध्या आए और बोले, हे राजन, आप धर्म के रक्षक हैं, कृपया देवताओं की ओर से असुरों के विरुद्ध युद्ध कीजिए। यह संग्राम युगों तक खिंच सकता है। राजा ने उत्तर दिया, यदि यह धर्म युद्ध है तो मुचुकुंद पीछे नहीं हट सकता, मैं चलूंगा। अब आरंभ हुआ भयंकर देवासुर संग्राम। असुरों की गिनती अनगिनत थी। उनके अस्त्र शस्त्र प्रचंड और उनकी सेना असीमित थी। परंतु जब जब देवताओं का मनोबल टूटने लगता, मुचुकुंद सिंह की भांति युद्ध भूमि में गरजते। उनके बाण असुरों को चारों दिशाओं में परास्त करते। उनका पराक्रम देख देवताओं ने कहा, यह मनुष्य नहीं, यह तो स्वयं देवताओं का रक्षक है। साल दर साल शताब्दियां बीत गई। मुचुकुंद ने निद्रा, भूख और विश्राम का त्याग कर दिया। उनका जीवन केवल युद्ध और धर्म की रक्षा में व्यतीत हो गया। अंततः असुर पराजित हुए। देवताओं ने विजय उत्सव मनाया और मुचुकुंद को प्रणाम किया। इंद्र ने कहा, हे राजन, आप हमारे लिए युगों तक लड़े, बताइए हम आपको क्या वरदान दें? मुचुकुंद ने थके स्वर में कहा, देवराज, मैं अब अत्यंत थक चुका हूँ। मुझे केवल एक ही वरदान चाहिए, एक लंबी शांत निद्रा। और यदि कोई मुझे जगाए तो वह मेरे दृष्टिपात से भस्म हो जाए। देवताओं ने कहा, तथास्तु, हे राजन, जाइए, पृथ्वी पर एक गहन गुफा में सो जाइए। जब युग बदलेगा तब आपकी आंखें स्वयं इतिहास रचेंगी। और इस प्रकार त्रेता युग का यह राजा पृथ्वी पर लौट आया और एक अंधेरी गुफा में अनंत निद्रा में लीन हो गया। त्रेता युग का अंत हुआ, रामावतार हुआ, रावण का वध हुआ और श्री राम ने धर्म की स्थापना की। समय ने करवट बदली, द्वापर युग आया। हजारों वर्ष तक मुचुकुंद सोते रहे। पर्वत ढह गए, नदियां बदल गई, राजवंश समाप्त हो गए
परंतु वह गुफा में अब भी निद्रा में सोए हुए थे। यहाँ तक कि लोग उन्हें भूल चुके थे, परंतु ईश्वर की योजना उन्हें एक महत्वपूर्ण क्षण के लिए सहेज कर रखे हुए थी। द्वापर युग में एक दुष्ट यवन राजा हुआ, काल यवन। वह अजेय था क्योंकि उसे वरदान मिला था कि वह किसी मानव, देव या असुर से नहीं मरेगा। काल यवन ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, यह यवन युद्ध से नहीं मरेगा, इसका अंत किसी अन्य योजना से ही हो सकता है। तब श्री कृष्ण छल पूर्वक काल यवन को उस गुफा की तरफ ले गए जहां त्रेता युग से सोए हुए मुचुकुंद अब भी निद्रा में थे। गुफा अंधेरी थी, अंदर केवल एक तेजस्वी पुरुष सोया हुआ था। काल यवन ने सोचा, यह कृष्ण ही होगा जो सोने का ढोंग कर रहा है। उसने क्रोध में आकर उस सोए हुए पुरुष को लात मार दी। क्षण भर में मुचुकुंद की निद्रा टूट गई। उनकी आंखें ज्वालामुखी की तरह प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने जैसे ही काल यवन को देखा, वह तत्काल भस्म हो गया। युगों की निद्रा के बाद यह था उनका द्वापर युग में जागरण। मुचुकुंद चकित थे। उन्होंने देखा कि एक दिव्य पुरुष खड़े हैं, श्याम वर्ण, पीतांबर और नेत्रों में अनंत करुणा। मुचुकुंद ने पूछा, आप कौन हैं? आपके तेज में तो संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। भगवान ने कहा, हे राजन, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, द्वापर युग का अवतार। आप त्रेता युग के वीर हैं जो देवताओं के लिए लड़े और फिर निद्रा में सो गए। आज आपके जागरण ने धर्म की रक्षा की है। मुचुकुंद भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने युगों को निद्रा में खो दिया। अब मुझे केवल एक ही अभिलाषा है, मोक्ष की। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे मुचुकुंद, अगले जन्म में तुम एक महान तपस्वी बनोगे और अंततः ब्रह्मलोक को प्राप्त करोगे। तुम्हारा नाम युगों तक गाया जाएगा। भगवान के वचन सुनकर मुचुकुंद का हृदय शांत हो गया। उन्होंने अयोध्या लौटने की इच्छा नहीं की। वे वन में चले गए और गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। वहां उन्होंने जीवन का शेष भाग ईश्वर की आराधना में बिताया और अंततः ब्रह्मलोक की प्राप्ति की। बात अभी समाप्त नहीं हुई है। राजा मुचुकुंद का अगला जन्म किस भक्त के रूप में और कहां हुआ, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। राजा मुचुकुंद की कथा हमें यह सिखाती है, धर्म के लिए लड़ा गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। देवताओं का वरदान और भगवान की कृपा मनुष्य को युगों के पार भी सुरक्षित रख सकती है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आज भी मथुरा के पास स्थित मुचुकुंद गुफा लोगों को याद दिलाती है कि यहाँ त्रेता युग का राजा सोया हुआ था और द्वापर युग में भी जागकर धर्म की रक्षा कर गया। यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जो धर्म के लिए जीते हैं, उनका नाम युगों की सीमाएं पार कर जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातन ज्ञान प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा।